दिल्ली में जी न्यूज संवाददाता नवीन कुमार के घर आज तड़के ग्रेनेड से हमला हुआ। इस हमले में इस्तेमाल किए गए ग्रेनेड्स पर पाकिस्तान में बनी हुई पिन मिली है। 13 दिसंबर को संसद पर हुए आतंकवादी हमले की साजिश को लेकर जी न्यूज एक फिल्म बना रहा है। नवीन कुमार इस फिल्म की इन्वेस्टिगेटिव टीम के सदस्य हैं। समझा जा रहा है कि यह हमला इसी फिल्म को रोकने के लिए किया गया है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में आज तड़के 4 बजे हुए 2 धमाकों से सनसनी फैल गई। पहला धमाका जी न्यूज संवाददाता नवीन कुमार के घर के ठीक बाहर गेट के पास हुआ, जिससे निकले छर्रों ने लोहे के इस गेट तक में सुराख कर दिए। आतंकवादियों की धमकी के कारण नवीन कुमार को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करा रखी है, लेकिन उस वक्त ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी संतरी बॉक्स में नहीं था। धमाके की आवाज सुनकर घर के अंदर मौजूद दूसरा सिपाही विजेंद्र सिंह बालकनी पर पहुंचा। उसने 2 लोगों को अंधेरे और धुंध के बीच भागते देख गोली चलाई, लेकिन वो दोनों बच निकले। इसी बीच एक और धमाका उनके कुछ और साथियों ने किया। पुलिस ने मौके से ये लिवर बरामद किया है, जो HE-38 ग्रेनेड का है। ऐसे ग्रेनेड्स पाकिस्तानी सेना ऑस्ट्रिया से मंगाती है और इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकवादी लगातार करते आए हैं। संसद भवन पर हमले में भी ऐसे ही हथगोलों का इस्तेमाल किया गया था। बेसिकली टू क्रिएट सम काइंड ऑफ स्केयर ये किया गया है, क्योंकि जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है। हमले के पीछे कौन लोग थे इसका भी पता नहीं चल सका। पुलिस का अंदाजा है कि यह हरकत किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े स्थानीय गुट की है। नवीन कुमार को हाल ही में आतंकवादी संगठनों से धमकी मिली थी और इन दिनों वो संसद भवन पर हुए हमले की तहकीकात करती डॉक्यूमेंट्री 13 दिसंबर पर काम कर रहे हैं। जी न्यूज प्रबंधन ने आशंका जाहिर की है कि आतंकवाद के खिलाफ जागृति फैलाने के मकसद से बनाई जा रही इस फिल्म से बौखलाए आतंकवादियों ने ही ये हमला किया है। ये फिल्म 13 दिसंबर को दिखाई जाएगी। फिल्म में नवीन ने काफी इनका रोल रहा है। इस रोल की वजह से और टेररिज्म कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की मूवी बनाई जाए और इस तरह का प्रोग्राम दिखाया जाए जो कि टेररिज्म को कंडेम करता है। रात को मूवी का थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया गया है तो सुबह इतना बड़ा अटैक हुआ है। मैं ये मानता हूं कि ये अटैक पूरे हिंदुस्तान की प्रेस की आजादी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। खुद नवीन कुमार भी हमले के पीछे फिल्म को ही वजह मानते हैं। वो हमने एक एक चीज दिखाई है, फिल्माई नहीं, बल्कि उसके अंदर वो उसको जीवित किया है दोबारा से कि किस तरह से वो लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म फैला रहे हैं। पुलिस ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही इस वारदात की साजिश का खुलासा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। नमस्कार, जी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कापड़ी। 13 दिसंबर 2001 को आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग के इरादे और पुख्ता हुए। बहादुर जवानों ने अपनी शहादत से भारतीय लोकतंत्र की बुलंदी का एक नया अध्याय रचा। जी न्यूज ने भी आतंकवाद के खिलाफ देश की मुहिम में शरीक होने की कोशिश की है अपनी फिल्म 13 दिसंबर के जरिए। ये फिल्म हमारे दर्शक इस विशेष बुलेटिन के तुरंत बाद रात 8 बजे और फिर रात 10 बजे देख सकेंगे। 13 दिसंबर को संसद पर हमले की जिस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं जो अब तक कहीं भी नहीं दिखाई गई। जी न्यूज को मिली इस एक्सक्लूसिव फुटेज में 5 आतंकवादियों की एम्बेसडर कार को संसद में अंदर आते हुए भी दिखाया गया है। इस दिन संसद के अंदर लगे 20 से ज्यादा क्लोज सर्किट कैमरे ने जो कुछ रिकॉर्ड किया, उसके कुछ हिस्से आज हम आपको दिखा रहे हैं। फुटेज कुछ खराब है, लेकिन आप देखेंगे पहली बार और रोमांचित होंगे। संसद पर हमला करने वाले ये 5 आतंकवादी किस गेट से अंदर आए, इस पर अब भी कुछ विवाद है। कुछ आई विटनेस का कहना है कि ये आतंकवादी विजय चौक के रास्ते से अंदर आए, जबकि ऑफिशियल लाइन ये है कि ये आतंकवादी संसद मार्ग से होते हुए संसद भवन में दाखिल हुए। हमारे पास जो फुटेज है उससे भी यही जाहिर होता है। इन तस्वीरों से साफ है कि 11:40 तक संसद भवन के इस गेट पर सब कुछ आम दिनों जैसा ही था। गाड़ियां अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी और फिर अचानक कुछ ही सेकंड के बाद एक मैटाडोर आई और ठीक उसके पीछे
तेजी से आई वो एम्बेसडर कार जिसमें आतंकवादी बैठे थे। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि वो एम्बेसडर कार एक मारुति कार से टकराते टकराते बची। अगर ये एक्सीडेंट हो जाता तो मुमकिन है कि संसद पर हमला टल सकता था। आइए इन तस्वीरों को एक बार फिर देखते हैं। कार के अंदर जाने के बाद इस गेट पर कुछ देर तक शांति रही, सब कुछ रूटीन जैसा। और फिर अचानक गोलियों की आवाजें आने लगी तो इस गेट पर खलबली मच गई। ऑपरेशन कमांडर, बिल्डिंग गेट 1 के सामने से फायरिंग की आवाज आ रही है। इसी दौरान सांसदों से भरी एक बस पहुंची, लेकिन उसे भी वहीं रोक दिया गया। कुछ देर बाद गेट भी बंद कर दिया गया। यहाँ चारों तरफ खलबली थी और हर कोई छिपने की जगह ढूंढ रहा था। अब देखते हैं संसद भवन में लगे दूसरे कैमरे ने क्या कैद किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आतंकवादियों के संसद भवन के अंदर पहुंचने तक भी गेट नंबर 1 पर सब कुछ सामान्य था। अच्छी खासी भीड़ आप साफ साफ देख सकते हैं। और फिर जब गोलियां चलने लगी तो वहां भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लोग भागने लगे, तुरंत गेट बंद कर दिए गए और मुश्किल से 15 सेकंड के बाद पांचों आतंकवादी उस गेट नंबर 1 पर पहुंच गए, जहां से सभी सांसद अंदर जाते हैं।
4 आतंकवादी गेट के सामने घूमते हुए गोलियां चलाने लगे, लेकिन 5वां अंदर जाने की कोशिश में लग गया। इसी दौरान सुरक्षा बलों की एक गोली आतंकवादी को लगी। उसके शरीर पर बंधा बारूद फट गया और उसके चीथड़े उड़ गए। ये इस हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद था। मोहम्मद के मारे जाने के बाद इन आतंकवादियों के बीच थोड़ी अफरा तफरी मच गई और सभी गेट नंबर 12 की तरफ भागने लगे। जाको रखे साइयां, मार सके न कोई। 5 आतंकवादी गेट नंबर 1 पर 2 मिनट तक गोलियां चलाते रहे, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन गोलियों के बीच बच गए। आइए इन तस्वीरों को फिर देखते हैं। ये वही लोग थे जो सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की फायरिंग के बीच गेट नंबर 1 पर फंस गए थे। एक को तो टांग पर गोली भी लगी, लेकिन दूसरा मारे जाने का नाटक करके वहीं लेट गया और जब उसने महसूस किया कि आतंकवादी चले गए तो वो पूरा दम लगाकर वहां से भागा। इसके बाद एक दूसरे एंगल पर लगे कैमरे ने जो तस्वीरें ली हैं वो पहले आपने कभी नहीं देखी। इस फुटेज से ये जाहिर है कि आतंकवादियों ने गाड़ी में रखे आरडीएक्स से कई बार धमाका करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि आतंकवादियों का मकसद पहले कार में रखे आरडीएक्स से धमाका करने का था, जिससे दहशत होने के बाद अफरा तफरी के बीच वो अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सकें। इन तस्वीरों से जाहिर है कि कार से उतरने के बाद सबसे पहले 3 आतंकवादी गेट नंबर 1 की तरफ भागे, जबकि 2 कार के पास ही रह गए। इन 2 आतंकवादियों का मकसद कार को धमाके से उड़ाना था। आइए एक बार फिर देखते हैं इन तस्वीरों को, क्योंकि ये दोनों आतंकवादी काफी देर तक कार के आसपास रहे। जाहिर है कि ये दोनों कार में रखे आरडीएक्स के नहीं फटने से काफी परेशान थे। नवीन कुमार की एकदम खास रिपोर्ट। संसद भवन के चप्पे चप्पे पर लगे क्लोज सर्किट कैमरों से हमें वो तस्वीरें मिली जिनसे आतंकवादियों की हर हरकत का खुलासा हुआ। हमारी फिल्म 13 दिसंबर की इन्वेस्टिगेटिव टीम के लिए ये तस्वीरें काफी मददगार साबित हुई हैं, लेकिन शायद आतंकवादियों को इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने हमारे साथी नवीन कुमार के घर पर हैंड ग्रेनेड फेंके ताकि वो डरकर फिल्म के लिए काम रोक दें, मगर आतंकवादियों के मंसूबे पूरे नहीं हो सके और फिल्म अब तैयार हो गई है।